हेलो बच्चों। तो अब हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे, वो है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जिसमें सदिश रूप का मतलब हमें क्या होता है ये समझना जरूरी है। सदिश एक्चुअली वेक्टर और स्केलर आपने पढ़े हैं। सदिश क्या होता है? जो दिशा को बताता है। सदिश रूप मतलब बल को हम इस प्रकार निरूपित करेंगे कि वो बल का परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताए, ऐसा रूप उसको कहेंगे हम बल का सदिश रूप। तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों आवेशों को ले लिया हमने, बिंदु आवेशों को Q1 और Q2 प्लस Q1 और प्लस Q2, ये दोनों आवेश लिए हमने, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, इन दोनों के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस R, स्मॉल r से लिया गया है। अब इसमें सदिश रूप में हम ये दिखाएंगे कि बल किस प्रकार किस दिशा में काम कर रहा है। तो वही है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो यहाँ पर जो है दोनों धन आवेश हैं, यहाँ पर जो आवेश हैं वो कैसे हैं, धन आवेश हैं। तो अतः इन दोनों में किस प्रकार का बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा स्वाभाविक रूप से। तो प्रतिकर्षण बल जो हो उसकी दिशा कहाँ को होगी? प्रतिकर्षण बल मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटाएंगे। मतलब आकर्षण का उल्टा प्रतिकर्षण, विपरीत, एक दूसरे को विपरीत दिशा में हटाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बल लगेगा, Q1 पर जो बल लगेगा उस बल को हम लिखेंगे यहाँ पर किससे, F1 से। जो बल लगेगा हमारा उसको हम किससे लिखेंगे, F1 बल से लिखेंगे। लेकिन ये किसके कारण लग रहा है, आवेश 2 के कारण लग रहा है। F1 ये Q1 जो आवेश है ये Q2 वाले आवेश के कारण बल का अनुभव कर रहा है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव। तो इस बल को हम किस प्रकार लिखेंगे, F1 लिखेंगे। लेकिन ये 2 के कारण लग रहा है तो इसको लिखेंगे हम F12। और इसकी दिशा कहाँ को होगी, प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो बाहर की ओर होगी। F12 की दिशा कहाँ को होगी, बाहर की ओर, इधर को इसकी दिशा होगी, F12 की दिशा इधर को होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, हटाएंगे एक दूसरे से दूर। तो F12 की दिशा इधर को होगी। तो इस F12 को जो बल को हमने इसकी दिशा यहाँ को होगी, तो F12 जो हो गया ये सदिश बल का रूप हो गया। F12 इसके ऊपर हमने सदिश लिखा, क्योंकि बल सदिश राशि होती है, सदिश रूप में लिख रहे हैं हम। तो F12 के ऊपर हमने वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, ये F12 वेक्टर हो गया। और इसकी दिशा कहाँ को होगी, इस बल की दिशा इधर को रहेगी। इस बल की दिशा कहाँ को रहेगी, बाहर की ओर। ऐसे Q2 आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना होगा, F2। इसका मान कितना होगा, इस बल का जो बाहर को लगेगा इसका मान कितना होगा, F2। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, F2 बल लगेगा। Q2 पर जो बल लगेगा F2 बल लगेगा। लेकिन वो किसके कारण लग रहा है, आवेश 1 के कारण, वो प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे F21 ड्यू टू 1, मतलब वो ड्यू टू चार्ज Q1, जिसको हम कहते हैं F21, 1 के कारण लग रहा है। तो दूसरे आवेश पर लग रहा है, Q2 पर लग रहा है तो F2 बल हो गया, और वो 1 के कारण लग रहा है तो उसको हम F21 लिखेंगे। और ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर हमने वेक्टर का चिन्ह लगाया। तो F21 को हम इस प्रकार दिखाएंगे। इसको समझना जरूरी है चित्र के रूप में कि एक्चुअली में है क्या, बल सदिश रूप में कैसे व्यक्त करता है। और अब इसमें जो होगी दिशा, जो हमारे यहाँ पर सदिश, जिसको हम दिशा में व्यक्त करना चाह रहे हैं, दूरी को, दूरी सदिश को, दूरी सदिश यहाँ पर Q1 से Q2 की ओर जो दिशा है, Q1 से Q2 वाले आवेश की ओर जो दिशा है, इसको हम किस सदिश से निरूपित करेंगे, R12। इसको हम किससे निरूपित करेंगे, सदिश से R12, इस सदिश से निरूपित करेंगे R12। R12 इस दिशा में आएगा और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, R12 की दिशा जो इधर को आएगी इसको हम लिखेंगे R12, इसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये कहलाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर R12।
r12 जो है यूनिट वेक्टर है जो दिखाता है उसकी दिशा को। Q1 से Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा की दिशा को बताता है कि वो रेखा किस दिशा में जा रही है। अगर सपोज ये आवेश यहाँ होता, Q1 Q2 आवेश यहाँ होता सपोज, तो ये दिशा इस प्रकार से आती और r12 हमारा जो यूनिट वेक्टर आता उसकी दिशा कहाँ होती, इस दिशा में होती। ये वाला जो तीर का निशान है वो कहाँ आता, इस दिशा में आता है। तो ये यूनिट वेक्टर जो है इसको एकांक सदिश भी कहते हैं और एकांक सदिश जो है हमारा दिशा को बताएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा। और उस प्रकार Q1 से Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा की दिशा को बता रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार Q2 को Q1 से मिलाने वाली रेखा, इसकी दिशा, इस दूरी की दिशा को कैसे बताएंगे हम, इस दिशा में। ये इधर को है दूरी, Q2 से Q1 को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार जाएगी। तो इसके सदिश को हम किस प्रकार दिखाएंगे, R21, 2 से 1 की ओर और इसके ऊपर कैप लगाएंगे R21। तो ये R21 और R12 कैप जो है यूनिट वेक्टर, R12 कैप और R21 कैप ये यूनिट वेक्टर है। जहां पर देखो R12 कैप, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, R12 का मॉड वैल्यू इसके बराबर होगा इसका मान। और इसकी जो वैल्यू है R12 वेक्टर अपॉन R12 की जो मॉड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, R12 इस सदिश की, जो इस पूरे सदिश की जो यहां से यहां तक जो मिलाने वाली रेखा है, इस सदिश का जो मापांक होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल r, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगी। क्योंकि मिलाने वाली, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, उसका वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होगा, उन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगा। सिर्फ R12 और R21 जो हैं बराबर परिमाण, दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इससे इसको मिलाने वाली रेखा और इससे इसको मिलाने वाली रेखा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। सिर्फ क्या है, दिशाएं विपरीत है। R12 वेक्टर इस दिशा में काम कर रहा है, R21 वेक्टर इस दिशा में काम कर रहा है। तो R12 के बजाय अगर हम R21 लें तो इसका मान कितना आएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड वैल्यू, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो R21 वेक्टर अपॉन इसका जो मापांक आएगा वो भी R ही आएगा सेम, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी जो है बराबर। ठीक हो गया। अब ये R12 और R21 जो है विपरीत दिशा में, लेकिन इनके मान जो आएंगे वो क्या आएंगे, बराबर आ जाते हैं। कारण क्या है, बराबर आते हैं लेकिन विपरीत आते हैं। अब यहां से देखो कि R12 और R21 दोनों के, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो ये R21 और R21 यहां पर से R12 वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस R21 वेक्टर, ये माइनस में है। दोनों के वेक्टर समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, ये इधर वो उधर। तो इसको, ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। अब इसमें बल का अगर हम मान निकालेंगे कूलाम के नियम से, सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप दिखाएंगे, तो इन चीजों को समझना जरूरी था। अब कूलाम का नियम के अनुसार हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का रूप है। अब अगर हम बल निकालना चाहें, अब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल निकालना चाहें, तो उस बल को हमने क्या बोला यहाँ पर, Q1 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल 2 के द्वारा, उसको क्या लिखा हमने, F12। तो F12 अगर निकालना चाहे यहाँ पर, F12 का मतलब क्या हुआ, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, जो मैंने शुरू में बोला था यहाँ पर, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला, Q1 पर लग रहा है तो F1 होगा, 2 के कारण लग रहा है तो F12। तो F12 का मतलब कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये दोनों आवेश हमने मान रखा, सपोज कोई
परावैद्युत माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युत बल K है। तो इसलिए हमने ये सूत्र लिखा है एप्सिलॉन नॉट K लिखा गया। तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी जो अभी इसको सदिश रूप में लिखना चाहे तो ये बल F12 जो हो गया, F12 एक्चुअली में है क्या, 1 पर लगने वाला 2 के कारण, 1 पर लगने वाला 2 के कारण है। तो वो बल कहाँ को होगा, बाहर को दिशा है। सदिश रूप में लिखा तो हमने उसको बस सदिश का निशान लगा दिया। और इसके साथ एक, अब इसकी दिशा कहाँ को है, बाहर को है, इस दिशा में है। तो इस दिशा में कौन सा जो हमारा जो स्थिर सदिश है वो कौन सा है हमारा, इस दिशा में। ये स्थिर सदिश हमारा इस दिशा में है, जबकि ये स्थिर सदिश हमारा इस दिशा में है। तो इस दिशा बल की दिशा में कौन सा स्थिर सदिश है, R21। मतलब ये उसकी दिशा को जो बता रहा है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो दिशा को बता रहा है वो कौन सा है, R21। तो यहाँ पर लिखेंगे हम R21 कैप, ये वाला यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये क्यों लिखा, F12 की जगह R21 क्यों लिखा, ये बात समझ गए होंगे। क्योंकि ये बल की दिशा में जो हमारा स्थिर सदिश है उसकी दिशा कौन सी है, यूनिट वेक्टर की दिशा R21 वाली की दिशा वही है जो F12 बल की दिशा है। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण आ गई। इसी को अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 का मान क्या लिख सकते हैं हम, R21 हमने निकाला है, देखो इसका वैल्यू R21 वेक्टर अपॉन R है। तो इस हिसाब से लिखना चाहें तो R21 वेक्टर अपॉन R, ये R इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर पहले से था, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। R स्क्वायर, एक R और आ गया ये वाला, मल्टीप्लाई हो गया तो R क्यूब आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारी आती है F12 का, मतलब Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q2 के कारण उसका मान जो होगा F12, इसकी जो सदिश रूप होगा वो होगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर। इसी प्रकार हम F21 को लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, सेम आएगा। और लेकिन F21 में जो हमारी दिशा है वो वेक्टर सदिश रूप, सदिश स्थिर सदिश जो बता रहा हमारा कौन सा है, R12, जो यूनिट वेक्टर हमारी इस दिशा को बता रहा है वो है R12। इस दिशा में F21 की दिशा में इसकी दिशा है, तो R12 यहां पर आ जाएगा R12 वेक्टर। यहां पर R21 वेक्टर की जगह यहां पर R12 वेक्टर आ जाएगा। जबकि हम जानते हैं R12 इक्वल टू क्या है, R21 माइनस में है, ये R12 वेक्टर का जो मान है इसका मान कितना है, -R21। तो यहां पर अगर हम इसकी जगह पर -R21 लिख दें तो -R2 लिखने पर यहां पर माइनस, यहां पर R21 आ जाएगा। तो ये F12 बल किसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब -F21 के बराबर आ जाएगा। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, F12 जो बल आ जाएगा वो आ जाएगा -F21 बल के बराबर आ जाएगा। इससे पता चलता है कि जो समान आवेश हैं एक दूसरे पर किस प्रकार का बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिनका परिमाण तो बराबर होगा। देखो दोनों का परिमाण, दोनों बल बराबर आ गए, लेकिन माइनस आ रहा है। वेक्टर में माइनस चिन्ह किसको दिखाता है, दिशा को बताता है कि उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जो बल F12 के द्वारा जितना बल लगेगा F21 उतना ही बल विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों एक दूसरे का प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो ये न्यूटन के नियम का भी हुआ अनुप्रयोग। न्यूटन के नियम में क्या, तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु की उतना ही बल हम पे विपरीत दिशा में आरोपित करेगी। तो ये आवेश जितना बल इस आवेश पर लगा रहा उतना ही बल ये वाला आवेश इस आवेश पर भी लगाएगा। तो दोनों बल बराबर होंगे, लेकिन दिशा क्या होगी, उसकी विपरीत दिशा में। न्यूटन के तृतीय नियम का भी ये सत्यापन हुआ एक प्रकार से। तो ये है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। थैंक यू।